हाँ दीदी, कहाँ से आई हैं? मैं गुवाहाटी असम से हाँ? आई। गुवाहाटी असम। गुवाहाटी असम। आसाम। अरे वाह, कामाख्या प्रक्षेत्र। जी। वाह, बोलो कामाख्या माई मैया की। की क्या बात है। जब कोई तीर्थ क्षेत्र से आता है तो जयकार बोलना चाहिए, क्योंकि ये तीर्थ के लोग तीर्थ में ही जाते हैं। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई गुरु के यहाँ से, कोई साधक के यहाँ से, कोई किसी के यहाँ जाता है आता है, तो ये नहीं है कि वो बड़ा है छोटा है। तुम्हारी समस्या बड़ी थी और वो जगह छोटी थी, इसलिए ठीक नहीं हो पाए, तो दूसरी दुकान देख लीजिए, दूसरी जगह चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सामान नहीं मिली तो दूसरी दुकान तलाश लीजिए, लेकिन लूटो मत। यदि लूटोगे, पैसा लोगे, तो यदि उसकी सामग्री नहीं मिलेगी तो वो कोसेगा, बद्दुआ देगा। पंडुकर धाम में मैं ले रहा हूं, ठोक के ले रहा हूं और ठोक के बता रहा हूं, कर्म करोगे सफलता मिल जाएगी। ठोक के मतलब घोषणा, ऐ नहीं कि ठोक ठोक के, ऐसे नहीं। हाँ दीदी, क्या पूछने आई है? गुरुदेव, आप पढ़ी लिखी हैं? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। नहीं पढ़ी। क्या समस्या लेके आई? गुरुदेव, मैं यही पूछना चाहती हूँ अपने बारे में कि मैंने आज तक अपने बारे में कुछ नहीं सोचा, पहली बार सोचने जा रही हूँ। मतलब मेरा मेरा पूछना चाह रही हो, मतलब एहसान कर रही हो? नहीं, तो? मेरे लिए, मैं अपने लिए। अच्छा, क्या आपके लिए नहीं। क्या 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 बताइए। कि गुरुदेव, मेरा घर क्यों नहीं बस पाया? हैं? मेरा घर क्यों नहीं बस पाया? घर नहीं बस पाया? हाँ। इसका पीछे आप क्या बसाना कारण? चाहती हो? नहीं, अब नहीं बसाना तो चाहती। फिर जब बसाना ही नहीं है तो फिर पुरानी बात क्यों? फिर भी थोड़ा मन में लगता है ना कि मैं इतना पूजा पाठ करती हूँ, ये क्यों नहीं हुआ मेरे साथ? दीदी, झेलना पड़ेगा। मैं जी। बोलूं, सत्य स्वीकार करोगी? मुझे पता है, मुझे मेरी बहुत गलतियां हैं। आप बोलिए, स्वीकार करूंगी। अब मैं क्या बोल दूं, बताओ। गुरु के पास जब अगले झूठ के व्यक्ति ने साथ। स्वीकार ही कर लिया हाँ। कि हमारी गलतियां बहुत सारी हैं, तो इसलिए तो शादी नहीं हो पाई है। लेकिन पहली मम्मी ने कराई थी तो उसमें तो कोई गलती नहीं थी गुरुदेव, तब भी। देखिए, पहली मम्मी ने कराया था। हाँ। अब हमने क्या लिखा सुनिए। शादी हो चुकी, मतलब इसका मतलब है। हाँ, लेकिन एक दिन घर नहीं गई गुरुदेव। एक दिन भी नहीं गई? नहीं गई। अब हमने क्या लिखा सुने। आप घर जाएंगे, कहां लिखा है? क्या क्या है ये? गुरुदेव, आपकी जो हैंडराइटिंग है ना, वो डॉक्टरों की तरह है, समझ में नहीं आती है। मैंने घर लिखा ही नहीं है। जब लिखा नहीं है तो पर्चे पे आप पढ़ोगे कहां से? क्योंकि मैं हर व्यक्ति को टेस्ट करता हूं। हमने लिखा है भारत से बाहर की लॉटरी स्वतः ही चांस प्राप्त होगी। आप लॉटरी के चक्कर में भी पंडुकर धाम में आई हैं। दूसरे, सपने द्वारा अंक प्राप्त होगा, 4 दिन पूर्व तारीख प्राप्त होगी। त्रिलोक राज हरपाल, क्या लिखा है? त्रिलोक सिंह राजा। हाँ, वो तो हनुमान जी बता रहे, तो मकाले थोड़ा सा राजा डंडा लगा देता हूँ। है, मेरे भाई है। पति आए? भाई। अच्छा, भाई है। हाँ। हमने लिखा त्रिलोक राजा हरपाल देवी, पति अनुपम नाथ थे। जी हाँ। 1992 में संबंध टूटा। कब हुई थी शादी? सर, गुरुदेव शादी आपकी कब टूटी? कब हुई थी शादी? यही 1992 में शायद। मतलब मुझे याद नहीं है गुरुदेव, श्योर नहीं। हाँ। आपके फ्रेंड द्वारा यह तंत्र क्रिया की गई है, आपके ऊपर मुसलमानी तंत्र क्रिया की गई है। इस कारण से आपका घर और परिवार नहीं बसा, क्योंकि उसका पूरा रहस्य पीछे लिखा है। पढ़िए, देखिए स्क्रीन पर। हनुमान जी कृपा करेंगे आपके ऊपर। दीदी, आपको लॉटरी का जो कुछ मिले तो यहाँ आधा जमा कर देना, क्योंकि तुम्हारा नहीं होगा। आया हुआ है गुरुदेव, आप आज्ञा दे तो मैं। कौन है भाई? आजा। तो भैया, लॉटरी का कोई समस्या सोच रहे थे मन में क्या? जल्दी आना। अरे वहीं से बोलो। लॉटरी की कोई समस्या थी क्या? लॉटरी की कोई समस्या है क्या विदेशी? तो मन में सोच के आए थे? 20 साल से है सर। मैं यही कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा नहीं और मैंने लिखा है। हाँ। तो हम पूछने वाले से विपरीत क्यों गए? ये हमारा फर्ज बनता है कि मैं लिख बैठ जाए कि जो कोई व्यक्ति पूछने आया हम वो ही लिखें, उसके अतिरिक्त लिखेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा। इसलिए पंडुकर धाम में जो लिखा जाता है सारांश में और एक वचन में लिखा दिया जाता है। तो हमने लिखा है कि आपको लॉटरी प्राप्त होगी और वहां का माल प्राप्त होगा, और मां
आपके पिता का नाम लेटनाथ, नाजर सिंह। ठीक है, और 10 जुलाई वर्ष 2024 तक आपके भाई, परिवार सभी संपन्न सुखी होंगे, आशीर्वाद है। लेकिन ईमानदारी से माल दे देना, नहीं तो द्वारा नहीं मिल पाएगा। नहीं नहीं, जरूर जरूर गुरुदेव, ये तो आप बिल्कुल मत सोचिए। नहीं, हम नहीं सोच रहे हैं, आप सोचिएगा, क्योंकि नहीं भूल जाओ बड़ी रकम मिल जाए तो। बिल्कुल नहीं सोचते, नहीं है पंडित। अच्छा, ऐसा नहीं सोचते आप? लो जाओ भाई, भगवान ने दिया, हाँ भगवान, जरूर देंगे। जाओ जाओ जाओ, धन्यवाद। धन्यवाद। क्योंकि इस बेटी ने बोला कि गलती बहुत सारी है, तो मैंने उदाहरण बोल दिया कि मुसलमान के द्वारा तंत्र क्रिया की गई है, उसी कारण से परिवार सत्यानाश। बोलो क्या बात है? मम्मी और मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और हमारे तीनों भाई बहन का कैरियर क्या रहेगा, ये पूछना। मम्मी का नाम? छाया परिहार। छाया परिहार ठाकुर वाली या चौकीदार? ठाकुर। ठाकुर। हमने देखा छाया देवी पर प्रेत बाधा का कारण है, चौकी रखी गई है, स्थायी रोजगार और जॉब लगेगी, आशीर्वाद है, नौकरी सरकारी। तो आपका पूरा नाम? उनको लेके आई मम्मी को, और पंचोखड़ा ले जाना है। आपका नाम स्वाति है ना? स्वाति जी, प्रेत बाधा है दोनों पे। बोलो। 43 नंबर बार बार दिखता रहता है। 43 नंबर जो है सट्टा? नहीं नहीं, तो जैसे पर्ची कटवाई ना, उसमें भी 43 नंबर, टाइम देखते 43 नंबर, सब में 43 ही 43 आता रहता है। ये क्या है, आपके ऊपर एक शैतानी क्रिया है, उसके कारण से साइकोलॉजिकल बार बार वो फोकस करता है। इस नंबर की जरूरत हाँ, तो क्या है कि वो ये मेहदीपुर कहीं किया आपने? नहीं, कहीं नहीं गई। तो ये मेहदीपुर दरबार से आया है, ये दूत है वहाँ का। अब किसी जानकार साहब ने झाड़ फूक करवाई होगी, उसने आपके ऊपर लगा रखा है। ये दूत है मेहदीपुर का। ये नंबर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। नियम से पाठ जाप करो, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। बोलिए। नहीं बोलिए। मेरा भाई ड्रीम 11 में तो उसको जीत हासिल होगी या नहीं? उसके लिए उसको लेके आओ।